आज हम बात करेंगे टूटी हुई लाइनों को कैसे रिपेयर करना होता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसके प्रिंट यहाँ से कुछ उखड़े हुए हैं, कुछ मौजूद हैं। तो एक चीज़ तो ये दिखाई दे रही है ऑलरेडी, जैसे ये उखड़ा हुआ है यहाँ से, तो यहाँ से चलता हुआ हमें दिख रहा है कि भाई ये लाइन यहाँ से इस जगह जा रही है, यानी कि बोर्ड में ये लाइन जो है सीधी हमें जाती हुई दिख रही है ऑलरेडी। तो हम यहाँ से जंपर जोड़ सकते हैं या इसी की जगह को खुरच कर यहाँ से लगा सकते हैं। और जैसे ये हमें नहीं दिख रहा है तो हम इसे छील लेंगे और यहीं से जोड़ देंगे, और ये यहाँ भी नहीं होता तो फिर इसको रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे केस में हमें ट्रेस करना होता है कि लाइन कहाँ जा रही है। तो फिर ये लाइन ऐसे नहीं जोड़ पाएंगे, इसमें का एक सेम बोर्ड होना चाहिए, उसकी लाइन हम यहाँ देखेंगे कहाँ जा रही है और फिर पूरे बोर्ड में जहाँ जा रही है वहाँ से जंपर जोड़ेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे जैसे कि ये एक साइड और ले लेता हूँ मैं। अब हमने देखा, आगे चल के देखेंगे हम इसको। इसका ऑन ऑफ स्विच का प्रिंट है, ये गायब है। तो एक तरकीब तो इसकी ये है कि हमें ये प्रिंट ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम इसको स्क्रैच करके ले सकते हैं, प्रिंट को यहाँ से जोड़ देंगे। और अगर ये प्रिंट यहाँ से भी डैमेज हो गया होता, गायब हो गया होता, तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो फिर इसमें का सेम बोर्ड लेके हम मीटर की एक लीड यहाँ रख के पूरे बोर्ड में ढूंढते कहाँ भी पा रही है। सपोज कीजिए इसकी बीप यहाँ आने लगी सही बोर्ड में, एक लीड हमने यहाँ रखी मीटर की और एक लीड यहाँ रखी, सब जगह चेक करते हुए आए, यहाँ पे आके बीप बोली, तो हम इसका जंपर यहाँ से जोड़ सकते हैं। ठीक है, अभी हम समझेंगे। और जैसे कि मैं वापस इसकी तरफ आता हूँ लौट कर, तो अगर ये प्रिंट मुझे देखना है कि ये कहाँ जा रहा है तो सेम बोर्ड चाहिए, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी मौजूद है तो हमने इसको स्क्रैच कर रखा है। तो इस तरह से इसकी मीटर की एक लीड यहाँ रखेंगे और ये कहीं ना कहीं यहाँ तो आ ही रहा होगा, तो यहाँ पर हम 1 बाय 1, तो ये यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो एक आइडिया हो रहा है कि भाई लाइन ऐसे ऐसे जा रही है। और जैसे ये प्रिंट डैमेज हो गया तो हमें ये जाता हुआ ऑलरेडी दिख भी रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। तो इसको छील कर यहाँ से एक जंपर हम जोड़ सकते हैं, यानी यहाँ से एक जंपर उठा के यहाँ दे देंगे तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक बेसिक हो गया, आगे अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या हम कहना चाहते हैं। तो मोबाइल की टूटी हुई लाइनों का पता लगाने का मतलब ये होता है कि ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मोबाइल की। तो जैसे कि अब ट्रेसिंग का मतलब होता है इंग्लिश में फाइंड आउट करना, किसी चीज़ को खोजना, ढूंढना, पता लगाना। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, काफ़ी सारे तरीके हैं टूटी हुई लाइनों को जोड़ने के लिए। या तो इंटरनेट से आप इसका ग्राफ ढूंढ लें, उसमें लाइन जाती हुई दिख जाएगी, वहाँ से जोड़ दीजिए। या फिर जैसे ये जो प्रिंट है डैमेज है, हमें पता नहीं ये कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक ग्राफ निकाल लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें सब दिखा देगा ये प्रिंट कहाँ जा रहा है। तो ये टेक्नो KC1 का मैंने ये ग्राफ निकाला ऑलरेडी। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये प्रिंट यहाँ से ट्रैवल करता हुआ इधर कनेक्ट है, एक रजिस्टर है एक छोटा सा यहाँ बैटरी कनेक्टर की साइड में। यानी कि ये जो प्रिंट है यहाँ से अगर ये गड़बड़ हो गया तो ये पलटकर बैटरी कनेक्टर की साइड में आ रहा है। 1 2 3, यानी कि 1 2 थर्ड रजिस्टर है, तो 1 2 3 थर्ड रजिस्टर पर हम जंपर जोड़ सकते हैं। यानी कि यहाँ से एक जंपर उठाएंगे, ठीक है, और बोर्ड में पलट कर हम यहाँ मार देंगे। इस तरह से ये जंपर यहाँ लगकर काम कर जाएगा। तो यानी कि एक सही पीसीबी के ज़रिए रिपेयर कर सकते हो, इंटरनेट से ग्राफ निकाल कर सकते हो, बोर्नियो की मदद से कर सकते हो, स्कीमेटिक के थ्रू कर सकते हो। तो आज का जो विषय रहेगा, अभी का जो क्लास का विषय है वो रहेगा कि हम एक सही पीसीबी की हेल्प से दूसरी पीसीबी के फॉल्ट को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो मॉडल आप रिपेयर कर रहे हैं उसके प्रिंट गायब है, तो उसमें का एक सेम पीसीबी आपके पास होना चाहिए, यानी कि सेम मॉडल होना चाहिए। और फिर उस जिसमें लाइन टूटी है उसको छोड़ देंगे, जिसमें सही सेट है उसमें लाइन ढूंढेंगे कहाँ जा रही है, फिर उसी दूसरे पीसीबी में, ख़राब पीसीबी में चेक करेंगे कि वहाँ तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है। जैसे कि मेरे पास ये 2 सेम पीसीबी हैं और इसकी रिंगर की लाइन में कोई फॉल्ट है, ठीक है, तो मेरे पास इसको ढूंढने के कई तरीके हैं।
कि मैं इंटरनेट से इसका ग्राफ निकाल लूँ, बोर्नियो में जाके लाइन चेक कर लूँ, या फिर सेम बोर्ड में इसमें ढूंढ लूँ इसकी लाइन कहाँ जा रही है, फिर इसकी लाइन वहाँ से वहाँ तक चेक करूँगा। अगर इसमें उसने बताया कि यहाँ आ रही है, यानी कि ये लाइन अगर इन्होंने बताई कि भाई यहाँ आ रही है, मान लो मिसाल के तौर पर, तो इस बोर्ड में भी ये लाइन यहाँ आनी चाहिए फिर। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखना होता है कि लाइन टूटी भी तो नहीं है, उखड़ी भी तो नहीं। तो पहले कोल्ड टेस्टिंट कर लेंगे। मान लीजिए ये रिंगर की लाइन ब्रेक है कि नहीं है, तो पहले लाल लीड ग्राउंड पर रखकर यहाँ पे रीडिंग देखेंगे। तो रीडिंग आ रही है 593 और इस पर कितनी आ रही है 592। ये सेट पर मैंने नाम लिख रखे हैं ऑलरेडी। इस पर मैंने ए लिख दिया है, ठीक है, और इस पर मैंने बी लिखा है। तो ये जो है बी में प्रॉब्लम है और ए जो है वो ठीक है, और बी के जो है रिंगर की प्रॉब्लम है। मान लीजिए ये वाली लाइन इसकी ब्रेक है बी की, ये वाली। तो मैं इस जो सही पीसीबी है इसमें ये लाइन चेक करूँगा ये कहाँ जा रही है। ठीक है, तो ये कई जगह जा रही है और मैं बोर्ड में जब ढूंढूंगा तो मुझे ऐसे 1 बाय 1 ढूंढना पड़ेगा। तो मैं सीधा बोर्ड में आपको दिखा देता हूँ कैसे ढूंढना। तो जगह जगह आपको हर कंपोनेंट पर, हर कैपेसिटर रजिस्टर पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि ऐसे करके, और रीडिंग आ रही है यहाँ पर, हर जगह रीडिंग मिलेगी। आपको रीडिंग से कोई मतलब नहीं है, आपको साउंड मिलना चाहिए, वो इसकी लाइन होगी। तो ख़राब तो पीसीबी रिपेयर करना यह है, लेकिन सही में ट्रेसिंग करना है कि ये लाइन कहाँ जा रही है। सही में तो मिलेगी, ख़राब में नहीं मिल रही मान लो। तो हर जगह आपको देखना है 1 बाय 1 कहाँ कहाँ जा रही है। और बैटरी इसमें लगी नहीं होनी चाहिए, चार्जर भी नहीं लगा होना चाहिए। तो ढूंढते ढूंढते जब हम ढूंढेंगे सब जगह, तो ढूंढते ढूंढते हमारी बीप यहाँ पर हमें मिली है। रीडिंग से मतलब नहीं है, बीप हमें मिलने लगी है। ठीक है, ये एक कैपेसिटर है, सॉरी कॉइल है एक, और ऐसा ही सेम कॉइल इधर भी होना चाहिए, इधर। तो इसकी जो बीप है वो यहाँ तक आनी चाहिए, और नहीं आ रही है तो आपको यहाँ से जंपर जोड़ना है। तो ये सेट है ए बन रहा है इस पर, और ये सेट है बी, इस पर बी लिखा है, और मैं एक लीड यहाँ लगा रहा हूँ। ए जो है वो सही है और बी जो है ख़राब है। तो पहले आपको देखना है कि यहाँ पे रीडिंग आ रही है कि नहीं। तो एक लाल लीड आपको ग्राउंड पे लगा कर देखना है पहले। तो यहाँ रीडिंग आ रही है 591 और यहाँ पर रीडिंग आ रही है 590। तो ये दोनों लाइनें सही हैं। तो सही लाइन चेक करूँगा, कोई सी भी काली लाल अब यहाँ रख सकता हूँ मैं इस पॉइंट पर, क्योंकि ये वाले में मान लीजिए इसमें प्रॉब्लम है। तो अब मुझे जो ढूंढते ढूंढते जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ, पूरे बोर्ड में ऐसे ढूंढूंगा मैं इसको 1 बाय 1, यहाँ तो नहीं आ रही है बीप, यहाँ तो नहीं आ रही है कहीं पर। मान लीजिए सब जगह मैं देखते देखते थक गया, 1 घंटा हो गया मुझे ढूंढते ढूंढते। इतनी सी बात में 1 घंटा भी लग सकता है, आधा घंटा भी लग सकता है। एक एक पुर्जे पर आपको 1 बाय 1 चेक करना है। और एक लीड यहाँ पे बिल्कुल फिक्स रहेगी आपकी, यहाँ से ये हिलनी नहीं चाहिए एक लीड, ये तो यहाँ जम गई। और ये एक लीड आप कोई सी भी ये सब जगह मूव करके 1 बाय 1 एक एक कंपोनेंट पर आपको देखना है कहाँ बीप आती है। सपोज़ कीजिए पूरे बोर्ड को छानते छानते मैं यहाँ भी पहुँचूँगा, मुझे पता तो नहीं है मान लीजिए, और जब मैं यहाँ पहुँचूँगा तो इसकी बीप जो है वो यहाँ पे बीप मिलने लगी। एज आई सेड, आपको देखो यहाँ पे लगाऊंगा मैं तो कुछ रीडिंग मिल रही है। रीडिंग से मुझे कुछ भी मतलब नहीं है, मुझे आवाज़ से मतलब है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही यहाँ पहुँचूँगा, चाहे आधा घंटे में पहुँचूँ, 10 मिनट में पहुँचूँ, 1 मिनट में पहुँचूँ, तो आवाज़ आ जाएगी। तो इसका मतलब ये लाइन यहाँ से कनेक्टेड है। एक रिंगर आई सी है, उसके जस्ट बराबर में ये लगी हुई है कॉइल। तो ये जो सेट है ये सही है। अब मैं इस वाले सेट को चेक करूँगा कि इसकी बीप यहाँ तक आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, तो फिर वही वाला तरीका है कि एक लीड भी इसकी भी यहाँ पर फिक्स करनी है, और अब इसकी तो यहाँ पर आनी चाहिए और यहाँ नहीं आ रही, यह कॉइल ही ख़राब है, ये गायब है। तो फिर मुझे यहाँ से एक जंपर उठाकर यहाँ लगाना होगा। ठीक है,
यानी यहाँ से एक जंपर उठाऊंगा फिर मैं, और इस कॉइल पर जोड़ूंगा मैं। और यहाँ पर यह ध्यान भी देना ज़रूरी है कि कॉइल गायब तो नहीं है इस वाले बोर्ड में। जो बी बोर्ड है यानी ख़राब है, अगर ये कॉइल गायब हुई तो कॉइल की जगह शॉर्ट कर सकते हो आप, ठीक है। और कॉइल गायब नहीं है, सही है या नहीं है, तो फिर ये चेक करना है। तो ये जो है बीप पर चेक होना है, बीप आनी चाहिए, तो बीप आ रही है तो सही। तो ऐसे लाइन को जोड़ने का है। अच्छा, सेकंड वाली लाइन में प्रॉब्लम है, मान लीजिए इसमें रीडिंग नहीं आ रही है, और जो ये वाला बोर्ड है ए, इसमें रीडिंग आ रही है इस लाइन पर। देखिए इस पर रीडिंग आ रही है 59589, और इस वाले में बी में प्रॉब्लम है और इसमें नहीं आ रही रीडिंग मान लो। तो ये लाइन ब्रेक है, तो ये लाइन जब ब्रेक है तो इसको छोड़ देंगे और सही वाला सेट उठाएंगे जिसमें रीडिंग आ रही है, और एक लीड यहाँ जमा देंगे। और ढूंढते ढूंढते जब हम आएंगे, पूरे बोर्ड को छानते हुए जब हम यहाँ सब जगह लगा कर यहाँ तक आएंगे, तो यहाँ बीप दे रहा सही सेट इस कॉइल पर। और ये जो सेट है, ये कॉइल यहाँ पर है, तो फिर एक लीड इसकी यहाँ पर जमाएंगे हम, और यहाँ से यहाँ तक बीप देखेंगे। यहाँ तक बीप आनी चाहिए, और यहाँ तक बीप नहीं आ रही, तो यहाँ से एक जंपर उठेगा, और आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इस सब को करने से पहले ये वाले पत्ते चार्जिंग फ्लेक्स और B2B कनेक्टर, ये जो पत्ता है चार्जिंग का, ये आप एक बार ज़रूर चेंज करके देखना है। मान लीजिए ये चेंज कर लिया और ये चार्जिंग फ्लेक्स भी चेंज कर लिया, फिर भी लाइन टूटी हुई है, तो फिर ये आपको जंपर करने पड़ेंगे। ये थोड़ी अंदर की बातें हैं, थोड़ी गहरी बातें हैं, वो समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा है कि जब भी कोई लाइन ब्रेक होती है तो हमें एक सही पीसीबी के ज़रिए उसकी लाइन को ढूंढना होता है। अब ये बैटरी कनेक्टर है, राइट में 5 है, और एक और सेम पीसीबी ले रखा है, ये मान लीजिए सही है, और ये बोर्ड बी नंबर का जो बोर्ड है ये ख़राब है। इसके बैटरी कनेक्टर की लाइन ब्रेक है, और इसकी जो है ये तो ठीक है। तो पहले इसकी ढूंढूंगा मैं कहाँ जा रही है, और उसकी तरकीब यही है कि पहले देखेंगे प्लस कौन सा है, तो ये तो माइनस है और ये प्लस है। 511 रीडिंग आ रही है, तो एक लीड यहाँ जमा देनी है, और पूरे बोर्ड में देखना है कि इसकी बीप भाई कहाँ तक जा रही है। रीडिंग से देखिए, रीडिंग यहाँ आ रही है, पलट देता हूँ, देखिए मैं जगह जगह जहाँ भी लगाऊंगा वहाँ मुझे रीडिंग मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। देखिए यहाँ मिली है, यहाँ मिली है, और कहीं भी मिली है क्या, यहाँ मिली है। ये पूरी एक आप देख भी रहे हैं, पूरा एक रास्ता सा दिख रहा है, और यहाँ भी मिली है। तो इस बोर्ड में मुझे ये यहाँ पर सेम तरीके से मिलना चाहिए। तो यहाँ मिल रहा है, यहाँ भी मिलना चाहिए, यहाँ मिलना चाहिए, यहाँ नहीं मिल रहा मान लो, ठीक है। तो इसका मतलब है लाइन यहाँ से ब्रेक हो गई। तो फिर आपको यहाँ से एक जंपर जोड़ के यहाँ मानना पड़ेगा, या ये यहाँ से यहाँ तक तो बीप आ रही है, तो यहाँ से भी जोड़ सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। ज़्यादा बेहतर है शॉर्टेस्ट जंपर मारें, तो इसके मुकाबले यहाँ से मारने के मुकाबले यहाँ से मारना ज़्यादा बेहतर है। येलो कलर का जंपर ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। इस तरह से इसको सर्च करना है। तो ये सारी कहानी चल रही है सेम पीसीबी के ज़रिए कैसे लाइन को ट्रेस करना है। अब इसकी मैं चार्जिंग लाइन का ट्रेस करता हूँ। सपोज़ कीजिए चार्जिंग की लाइन है,
ठीक है। तो चार्जिंग की लाइन मुझे ट्रेस करनी है, ये एक सही सेट है और ये ख़राब सेट है। तो पहले मैं सही सेट में ट्रेस करता हूँ ये लाइन, यहाँ पे 1 लीड रख दूँगा मैं, और पहले इसकी लाइन चेक करता हूँ क्या रीडिंग आ रही है। तो हाँ 616 की रीडिंग आ रही है। तो यहाँ पे रखूँगा मैं 1 लीड, और फिर पूरे बोर्ड में यहाँ पे सर्च करता रहूँगा मैं कहाँ जा रही है, ढूंढता रहूँगा। तो है बीप बोली, और ये ध्यान देना ग्राउंड से टच तो नहीं हो रही है, ये लीड कभी ग्राउंड से ही टच हो जाए। तो ग्राउंड से तो नहीं हो रही है, अभी जहाँ भी बोलेगी वहाँ उसका कनेक्शन है। तो इस कैपेसिटर पर कनेक्शन है, तो फिर इसका कनेक्शन जो है इस कैपेसिटर पर आना चाहिए, यानी कि यहाँ। अब यहाँ नहीं आ रहा मान लो, तो यहाँ से जंपर आपको जोड़ना है यहाँ पे। चलिए माइक्रोस्कोप पर देखते हैं। तो ये चार्जिंग जैक का ये प्रिंट है प्लस, तो मैं एक प्लस पे रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ रख दिया, और ये टच नहीं होना चाहिए इससे बराबर से। और ये तो फिक्स कर लिया हमने, बीप नहीं दे रहा है। और जब मैं ढूंढूंगा इसको पूरे बोर्ड में, ऐसे ऐसे ढूंढता रहूँगा मैं सब जगह। तो कहीं बीप नहीं बोलेगा, और ढूंढते ढूंढते मैं सब जगह पहुँचूंगा, तो यहाँ भी पहुँचूंगा फिर। और जैसे ही यहाँ पहुँचूंगा इसका कनेक्शन बोल जाएगा कि भाई यहाँ से कनेक्टिविटी है, यानी कि ये देखिए ये यहाँ जुड़ा रहना चाहिए। और इसने बताया कि भाई मेरा कनेक्शन तो यहाँ से है। बीप आ रही है तो इसका मतलब ये कनेक्टेड है। तो फिर इसको हटा देंगे ए वाले को, और बी वाले को उठाते हैं, ये है बी। और अब इसकी लाइन यहाँ से एक चार्जिंग जैक पे लगाएंगे प्लस पर, और फिर यहाँ पे सेम जगह पर हमें बीप चेक करनी है, और वो जगह थी ये। अब यहाँ बीप नहीं आ रही मान लो, वैसे तो देखो आ रही है, और नहीं आ रही है तो यहाँ ही से जंपर उठाने का, यानी यहाँ से एक जंपर उठेगा और नीचे बोर्ड में इस पॉइंट पर आपको जोड़ना है, ठीक है। इस तरह से इसको फाइंड आउट करना है लाइनों को। अब हम इसकी ईयर रिसीवर की लाइन ट्रेस करेंगे सेम बोर्ड के थ्रू। तो आप देखेंगे तो ये ईयर रिसीवर है, ये दोनों, ठीक है। अब इस बी के अंदर, बी जो बोर्ड है इसके अंदर ईयर रिसीवर काम नहीं कर रहा है, और ए जो है मैंने ट्रेसिंग के लिए अपने पास रखा है। ये थ्योरी आपके काम ज़्यादा आने वाली नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि अब लाइनें बोर्ड से ढूंढने का ज़माना गया। अब तो बोर्नियो है, गूगल पे सब ग्राफ पड़े हुए हैं, आपको सिंपल मिल जाएगा, बहुत इजी है। लेकिन ये आपका बेसिक फाउंडेशन बिल्कुल सही होना चाहिए, इसलिए ये आपको दी जा रही क्लास। तो अब ए जो है, ए सही है, तो पहले ए को चेक करेंगे, ए कहाँ जा रहा है, ठीक है। उसकी तरकीब ये है कि पहले हम एक ही लाइनों की होल्ड टेस्टिंग करेंगे, और रेड वाली ग्राउंड पर लगाएंगे। तो रीडिंग आ रही है 573, और यहाँ पर रीडिंग आ रही है 572। फिर इसमें देखेंगे कि कितनी रीडिंग आ रही है। तो इसमें आ रही है रीडिंग 583, और इसमें आ रही है 581। अब यहाँ पे मान लीजिए आ रही है 581, और यहाँ पर आ ही नहीं रही है, तो ये लाइन ब्रेक है। तो फिर ये लाइन ढूंढनी होगी। तो हम, ये तो ख़राब है, इसको छोड़ देंगे, जो सही सेम बोर्ड पड़ा है उसकी ये वाली लाइन ढूंढेंगे कहाँ जाए। तो आप गौर से देखेंगे तो एक बात और समझ लीजिए, ये सब जोड़े में चलती हैं दोनों, स्पीकर की, ईयर रिसीवर की और रिंगर की लाइनें। तो अगर एक कहीं जा रही है, मान लो एक यहाँ पर आई है, मिसाल के तौर पे एक अगर यहाँ पर आई है, तो ये वाली जो लाइन होगी वो इसके जस्ट बराबर में आएगी बगल में। चलिए इसको हम टेस्ट भी करते हैं। तो ए को चेक करते हैं, ए कहाँ जा रही लाइन, और करीब से चेक करेंगे पहले, जैसे कि यही पड़ रहा है बीच में। तो यहाँ मिल गया ये एक डायोड है। फिर कहाँ गई लाइन, ग्राउंड से नहीं बोलना चाहिए। फिर एक कैपेसिटर है, और फिर एक रेजिस्टर है,
क्या इस कैपेसिटर पर है? नहीं। तो एक रजिस्टर पे आई, यानी कि एक डायोड पर आई यहाँ पर, फिर इस कैपेसिटर पर, फिर इस रजिस्टर पर। और गौर से देखेंगे तो ये वाली जो लाइन है ये भी सेम इसी पैटर्न को फॉलो करेगी, यानी ये यहाँ आएगी, फिर ये भी यहीं आएगी, और फिर इस रजिस्टर के दोनों तरफ आएगी। अब हम इसको देखते हैं, इसका ये पैटर्न सेम फॉलो करना चाहिए। तो ये जो है यहाँ पे आई नहीं मान लो, तो ये ख़राब है, तो फिर यहाँ से जंपर जोड़ना होगा। और अगर ये यहाँ से यहाँ तक आ रही है, और यहाँ भी आ रही है, और यहाँ भी आ रही है, लेकिन यहाँ नहीं आ रही है, तो ये रजिस्टर ख़राब है। तो इस जगह को आप शॉर्ट कर दो जंपर से, दोनों पॉइंटों को मिला दो, या यहाँ से जंपर उठा के यहाँ मार दो, ठीक है। यानी अगर ये यहाँ तक बीप आई, फिर यहाँ भी आई, और इस रजिस्टर पर भी आई, लेकिन आगे नहीं बोल रही, और ये वाली जो लाइन है ये यहाँ पर आई, फिर इस रजिस्टर पर आई, यहाँ भी आई, और यहाँ से आगे बीप बोली, तो ये लाइन ओके है और ये लाइन टूट चुकी है। तो इसका तरीका ये है कि आप यहाँ से एक जंपर लेके यहाँ पे मार दो, सिंपल। अदरवाइज आप इस रजिस्टर को शॉर्ट कर दो, ये तरकीब है। तो ये एक तरीका होता है ट्रेसिंग करने का, ठीक है। अब ट्रेसिंग को कैसे करने का वो समझते हैं। ये मेरे पास एक ख़राब बोर्ड है और एक सही बोर्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर अगर रिंगर काम नहीं कर रहा है तो इसको एक तरफ रख दूंगा। जब मैंने रिंगर कई सारे बदल दिए, और इसमें तो ठीक है, तो इसकी लाइन चेक करूंगा। इसकी पहले रीडिंग लेंगे कितनी है, लगभग 500 मान लीजिए, 500 है। और इस पर कितनी है, लगभग 500 है। तो इसके दोनों प्रिंट पर भी सेम रीडिंग लगभग मिलनी चाहिए। इस पर कितनी है, 1, और इस पर कितनी है, 400। तो ये लाइन ब्रेक है, ये लाइन सही है। चले माइक्रोस्कोप में समझते हैं। तो लाल लीड ग्राउंड पर, और इसकी रीडिंग देखते हैं कितनी है। तो लगभग 432 है, और इसकी कितनी है, लगभग 431 है। लगभग 400 दोनों पर मौजूद है। अब इधर देखते हैं तो इसमें क्या सीन है। तो इस पर 1 है और इस पर 403 है, यानी इस पर तो 400 की रीडिंग है, लेकिन इस पर कोई भी रीडिंग नहीं है, 1 है। तो ये लाइन ब्रेक है। तो जो ब्रेक है हमें पता नहीं कहाँ से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो हम एक सही वाले जो बोर्ड में जिस पे रीडिंग दोनों तरफ मौजूद है, पहले इसका ये वाला प्रिंट ट्रेस करेंगे, ये कहाँ जा रहा है। ये तो सही है, ये तो बीप देगा कहीं ना कहीं। तो हम जब ढूंढेंगे तो हमें पूरे बोर्ड में 1 बाय 1 सब जगह देखना होगा। तो इसकी बीप यहाँ आ रही है, यहाँ भी आ रही है, और यहाँ भी आ रही है, यानी कि इसकी बीप यहाँ आ रही है मेनली, और इस कैपेसिटर पर आ रही है, दोनों पर सामने। ये 2 कैपेसिटर हैं, यानी कि ये वाली लाइन यहाँ आ रही है, यानी ये यहाँ से बीप बोली है, ठीक है, ऊपर वाले कैपेसिटर से और इस कैपेसिटर से, यानी 2 जगह पर ये बीप हमें मिली है। और जब हम इसको देखते हैं, इसका बीप का क्या स्टेटस है, तो यहाँ तक तो बीप आ रही है, और यहाँ से वो पुर्जा गायब है, और यहाँ अगले सिरे पे नहीं आ रही है। यानी कि इसमें अगर हम देखें तो ये कैपेसिटर नहीं है, मैं इसे कैपेसिटर समझ रहा था। इसकी जो बीप है वो यहाँ आ रही है, और दोनों तरफ आ रही है, और पुर्जा भी मौजूद है, ठीक है। और जब मैं इसको देखता हूँ तो इसकी लाइन आप देखेंगे पुर्जा मिस है, ये पुर्जा यहाँ से मिस है, और इसी वजह से यहाँ रीडिंग नहीं है। तो यहाँ पे क्या रीडिंग है दोबारा देख लेते हैं, 402, और यहाँ पर 1, यानी ये लाइन ब्रेक है। और ये लाइन यहाँ से यहाँ तक आ रही है कि नहीं देखते हैं, आ रही है, और यहाँ भी आ रही है, लेकिन आगे पास नहीं हो रही क्योंकि कंपोनेंट नहीं है। तो हम इसको शॉर्ट कर देंगे तो यहाँ पर भी रीडिंग आने लगेगी।
तो हम इसको शॉर्ट कर देते हैं। अब ये कॉइल हमने यहाँ से शॉर्ट कर दी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो बीप ऑलरेडी आ रही थी, तो हमने शॉर्टेस्ट जंपर यूज़ किया है। अदरवाइज़ हम यहाँ से एक जंपर सीधा यहाँ भी मार सकते थे, लेकिन हमने इसको छोटा जंपर यूज़ किया है। तो इसको चेक करते हैं यहाँ पे अब रीडिंग का क्या स्टेटस है, और फिर से रीडिंग लेते हैं। यहाँ पर 400 है, 397 आ रही है, और यहाँ पे पहले 1 आ रहा था, अब क्या आता है वो देखते हैं। अब यहाँ पर रीडिंग आने लगी है। तो इस तरह से लाइनों को रिपेयर करना है। फ़िलहाल ये कॉइल थी तो मैंने शॉर्ट कर दी। अगर यहाँ रजिस्टर होता तो मैं इसको शॉर्ट नहीं कर सकता था, पहले देखना पड़ता कितनी वैल्यू का रजिस्टर है, फिर रजिस्टर की जगह रजिस्टर ही लगाना पड़ता। तो कहने का अर्थ ये है कि रीडिंग से और सेम बोर्ड से आपको लाइनों को ऐसे जोड़ने का है। इन शॉर्ट, पहले जो लाइन ख़राब है सही बोर्ड में वो लाइन देखो कहाँ जा रही है, और फिर ख़राब बोर्ड में वहाँ तक चेक करो आ रही है कि नहीं आ रही है। नहीं आ रही है तो जंपर मार दो। चलिए आगे और क्लास को प्रोसीड करते हैं।